Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 1 of Business Statistics. In this session, we will cover definition of statistics, characteristics of statistics, types and needs of statistics, limitations, then definition of data, types of data and types of sampling. So first we will see कि statistics है क्या. First we will understand what is the definition of statistics. Statistics की जब हम बात करते हैं तो हम two sense में बात करते हैं statistics की, that is in plural sense and in singular sense. In plural sense it stands for numerical facts pertaining to a collection of objects. जो भी facts हम numbers की terms में क्वांटिफाई करते हैं वो हम प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स में कवर करते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स रिजल्टेड टू एन एक्सटेंट बाय मोर देन वन कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to the reasonable standards of accuracy, collected in a systematic and specific manner for a predetermined purpose, placed in relation to each other for accurate outcomes. That means कि statistics जो है ये इसमें हम सभी information का aggregate लेते हैं, सभी facts को aggregate करते हैं, जिसमें से कि वो जो है वो बहुत सारे causes से affect करती है. डील्स विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मीन्स कि सिंगल फिगर जो है वो उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते. लाइक अगर हम बात करें कि मिस्टर ए इज़ 170 सेंटीमीटर्स टॉल, तो इसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज नहीं कर सकते. जबकि हम अगर बोलें कि इफ़ वी नो द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, सो वी कैन कमेंट अपॉन इट कि एवरेज हाइट क्या है और क्या वेरिएशंस आ रहे हैं. सेकेंड इसमें बात की है कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ अफेक्टेड टू अ ह्यूज एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, राइट. मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस पर उसको बहुत सारे कॉजेज, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉप यील्ड का स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उस क्रॉप यील्ड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, amount of rainfall, quality of seed used, quality and quantity of fertilizers used, right. तो इसमें जो एक statistics आपने collect किया about crop of this yield of a crop, right, तो उसको किन किन factors ने affect किया. There are multiplicity of causes that affect one statistics of yield of crop. If we say it's a numerically expressed term. How it is numerically expressed? Because numerical facts can be statistically analyzed. So facts such as price decreases with increasing production, it cannot be called कि ये एक statistics है. अगर हम बात करें qualitative data की, like categorical data, these are also not been considered as statistics. For example अगर हम बात करें eye color of a person or the brand name of an automobile, राइट. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड विद रिक्वायर्ड और रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. दैट मीन्स जो फैक्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं दैट इज़ फ्रॉम द फील्ड और वी कैन से फ्रॉम एस्टिमेटेड विद द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करती है, डिफर कर सकती है. It depends on the purpose. For example, in measuring the length of screws, the accuracy of up to a millimeter may be required. जबकि हम अगर स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करते हैं तो उस केस में सेंटीमीटर्स जो होगी दैट विल बी एन एक्यूरेसी, राइट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. दैट मीन्स कि फैक्ट्स जो भी हम कलेक्ट करते हैं दीज फैक्ट्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू plan and scientific methods, otherwise they are likely to be, they may be go wrong or misleading. Statistics are collected for a predetermined purpose. That means there must be a definite purpose while collecting the facts. There should be a definite purpose, otherwise
इनडिस्क्रिमिनेट डेटा कलेक्शन माइट टेक प्लेस, जिससे कि रॉन्ग रिजल्ट्स और रॉन्ग डायग्नोसिस हो सकते हैं. These statistics last is placed in relation to each other for accurate outcomes. इसका मतलब है कि जो फैक्ट्स हम कैलकुलेट करते हैं, फैक्ट्स हम जो निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स से, these are very much comparative and analytical study become possible if we place the facts in relation to each other. So only related facts which are engaged or which are arranged in a logical order can be called as statistics. So statistical analysis cannot be used to compare heterogeneous data. different variety का अगर डेटा है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. yes, अगर homogeneous डेटा है then we can compare with each other. So this is the definition of statistics in plural sense. Now talk about singular form of statistics. अब देखिए singular form is about collection, organization, analysis and interpretation of numerical facts, right? So here statistics is the science of collection of data. That means careful planning is needed while collecting that data. So उसके लिए हम different methods use करते हैं, जैसे कि census method, sampling method, और investigators जो है वो कोई भी method इनमें से choose कर सकता है while collecting the data. Second is presentation of data. Presentation of data is जो हमने data collect किया है उसको हम further analysis के लिए किस form में present कर रहे हैं. It may be presented in the form of tables, it may be in the form of diagrams, it may be in the form of graphs. So collected data is condensed, summarized and visually represented in a tabular or graphical format. टेबुलेशन जो है ये एक, इसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और इसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाते हैं. एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डायग्राम्स वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स लाइक 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स. For this we can use pie charts also. 2 dimensional diagrams, these are in the form of circles, जिसमें हम टोटल और कंपोनेंट पार्ट्स जो है उसको सर्कुलर शेप में शो करते हैं. देन एनालिसिस ऑफ डेटा मीन्स डेटा जो हमने केयरफुली प्रेजेंट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस आउट ऑफ दैट. The inferences, it can be of various type, for example as measures of central tendencies, dispersion, correlation, regression. इस फॉर्म में हम एनालाइज करते हैं डेटा को, जिसमें जैसे अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, इट विल क्वांटिफाई द मिडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो दिस इज एनालिसिस ऑफ डेटा. उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. दिस इज द फाइनल स्टेप इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द एनालाइज्ड डेटा. इंटरप्रिटेशन इज हाई डिग्री ऑफ स्किल्स एंड experience is required for interpreting the data. So we can interpret the data with the help of pie charts also. Like statistics contains tools and techniques required for collection, presentation and analysis of interpretation of data. So statistics in order to derive consistent results of given data, we have to collect the data, present the data, analyze the data and lastly we have to interpret the numerical data. So this is the meaning of statistics in singular form. Now is the characteristics of statistics. Characteristics of statistics we have discussed in the definition also, that it is an aggregate of facts. That means कि हम collectively data को एनालाइज करते हैं, उसी को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. सिंगल अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते. सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स को. इट मीन्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो जो कलेक्टेड डेटा है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. यह स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है एंड स्टैटिस्टिक्स आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. एक हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में. एंड स्टैटिस्टिक्स जो है दीज आर टू बी कलेक्टेड इन अ systematic manner, proper procedure, proper planning should be there in order to collect the data.
and it is collected for a predetermined purpose. Yes, statistics are collected for a definite goal only, right? जैसे कि सेंसस यूज़ किया जाता है फॉर पॉपुलेशन, राइट? तो उसमें जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए किया जाता है. गवर्नमेंट जैसे सर्वे करती है, हर फैमिली में जाकर के वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कितने पर्सन्स फैमिली में हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है. तो दिस इज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस कि उनको लिटरेसी रेट कैलकुलेट करनी है या नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करने की हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की क्या पॉपुलेशन है. सो इट इज़ कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पज़ ओनली एंड इट इज़ प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. दैट मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम होमोजेनियस डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. नाउ सी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरीके की स्टैटिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें कि हम डेटा को मेजर करते हैं, राइट? इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग डेटा यूजिंग ग्राफ्स, टेबल्स एंड बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द नंबर्स सच एज एवरेज और मीन्स. डिस्क्रिप्टिव एज द नेम सजेस्ट, जिसमें हम अपने जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक एवरेज और मीन्स के टर्म्स में. सो दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर्स जिसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट of parameter are mean and standard deviation. सेकेंड है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें कि हम सैम्पल के बेस पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ आउट करते हैं फॉर द होल पॉपुलेशन. तो सैम्पल डेटा को हम रैंडमली ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन और लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा. हेयर वी यूज़ रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कि हम पॉपुलेशन में किसी भी सैम्पल को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हम अपने रिजल्ट्स ड्रॉ आउट करते हैं. So the concept of random sampling means that every datum or person in the population has an equal chance of being chosen for the limited size sample and this is random sampling. That means कि population में जो हम sample choose कर रहे हैं, randomly sample choose किया जा रहा है, उसके चूज़ होने के इक्वल चांस है. दैट मीन्स कि पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सभी के इक्वल चांसेस होते हैं ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ऑफ बीइंग चूजन एज सैम्पल. नाउ सी द नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्यों किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स क्यों कंडक्ट किया जाता है. बेसिकली ये डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है. सिंप्लीफाई हाउ इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा. बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा होता है उसमें हम अपने वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके अपने कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ऑल्सो ये जो हमारा बल्क डेटा होता है उसको छोटा कर देता है, मतलब इस तरीके से उसको कन्वर्ट करता है कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. दैट मीन्स कि वॉल्यूमिनस डेटा कुड बी रिड्यूस्ड टू अ फ्यू फिगर्स मेकिंग देम इजीली अंडरस्टैंडेबल. तो उसको इन फिगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे कि हम उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. लाइक जैसे हमने टेबल की फॉर्मेट, हमारे पास डेटा जो है वो स्प्रेड है और हम उसको एक टेबल के फॉर्मेट में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसको अगर हमारे पास टेबल फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होगा तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन इट एड्स प्रिसिशन टू थिंकिंग. यस, इट हेल्प्स द थॉट फ्लो टूवर्ड्स द नैरोड वर्जन ऑफ द एग्रीगेट डेटा. जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लटर्ड वे में डेटा पड़ा है उसको हम उसको एक फ्लो बना सकते हैं, हम एक डायरेक्शन में सोच सकते हैं उसके बारे में. Then it helps in comparing different sets of figures. Statistics help करता है कि हम दो चीज़ों को compare कर सकें. Like population of any two cities can be compared, right? इसी तरीके से जो import and export है, import export को हम compare कर सकते हैं कि हमारे लास्ट ईयर import export क्या थे, इस ईयर हमारे import export क्या है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. It also guides in the formulation of policies and helps in planning. प्लानिंग और पॉलिसीज़ जो है वो भी गवर्नमेंट इन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बनाती है. तो पॉलिसीज़ के लिए एक बेस तैयार करती है स्टैटिस्टिक्स.
लाइक पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स है फर्म के गवर्नमेंट के पास, डिमांड का स्टैटिस्टिक्स है, तो उसी के बेस पे वो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज फ्रेम आउट करती है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, मीन्स कि लाइक सेल्स का क्या ट्रेंड है, नेशनल इनकम का क्या ट्रेंड है, एक्सपोर्ट्स का क्या ट्रेंड है, इस चीज़ को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि हमारे पास रेलिवेंट डेटा अवेलेबल है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प से हम ट्रेंड्स जज कर सकते हैं कि हमारे पास कि फर्म की ऑर्गेनाइजेशन या हम कंट्री की बात करते हैं तो उस केस में पर्टिकुलर चीज़ का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। Similarly, it also helps in studying the relationship between different factors. So statistical methods, they may be used for studying the relationship between production and price of the commodities. Production और price कैसा, इनका क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को भी हम स्टडी कर सकते हैं with the help of statistics. Now see the limitations of statistics. Limitation, first limitation is it deals with the quantitative data only. That means कि it does not deal with the qualitative data, right? तो हम सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं डेटा को, क्वालिटेटिव टर्म्स में हम नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली डील्स विद मीनिंग्स, while quantitative data deals with the numbers only. So qualitative data describes characteristics, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है क्वालिटेटिव डेटा, एंड क्वांटिटेटिव डेटा डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर. सो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, और क्वालिटेटिव फिनोमिना को ये टोटली अवॉइड करता है, इसको डिस्क्राइब नहीं करता, लाइक इंटेलिजेंस, ब्यूटी, these things cannot be expressed with the help of statistics, right? So statistical techniques may be applied indirectly by reducing the qualitative data to accurate quantitative term. For example, intelligence of a group of students can be studied on the basis of their marks in a particular examination. Second is it does not deal with individual fact, राइट तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी बात की कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हैं दीज कैन बी अप्लाइड ओनली टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स ओनली, बिकॉज एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पार्ट जो है वो सिंगल फैक्ट का, इंडिविजुअल फैक्ट का करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस आर नॉट एग्जैक्ट, दैट मीन्स कंक्लूजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होते. Yes, statistical inferences are true only on an average. तो probabilistic statements आती हैं like in case of data which consist of height of 200 male persons taken from a graduate school, the inferences so obtained, जो इससे हमें result मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा true नहीं है for an individual male person in particular. सो दिस इज़ कि इन्फ्लुएंसेस जो हम ड्रॉ आउट करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते. देन नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको हम मिसयूज़ भी कर सकते हैं, मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर इफ़ द स्टैटिस्टिशियन डू नॉट हैव और लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस, तो इसकी वजह से इनकरेक्ट कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट किए जाते हैं. प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग कलेक्शन मेथड, वाइल चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर ड्रॉइंग आउट द कंक्लूजन्स. सो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इसकी लिमिटेशन है कि हम स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ और मिस इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं. एंड लास्ट लिमिटेशन इज़ कॉमन मैन जो है वो स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ओनली अ स्किल और experienced person can effectively understand and they can easily apply the statistical concepts and model. तो सिर्फ statisticians जो है वो ही statistics को easily handle कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं इसके ऊपर. एक कॉमन मैन जो है वो स्टैटिस्टिक्स को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. सो रेस्ट ऑफ द सेशन वी विल कवर इन पार्ट 2 ऑफ द सेशन.
Thank you very much. Happy learning. We learn.